हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंशिका शर्मा हियर ऑन पर्सनल ट्यूटर। सो जैसे कि हमने ये हमारा सेकंड टॉपिक का थर्ड वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ये जब मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रही थी, मैंने कहा था मैं आपकी वीडियो में इसको पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगी। सो गाइस, स्टीरियोटाइप्स का करेक्ट डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये होता है व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जब हम किसी पर्सन के ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि नहीं भाई साहब, आप तो ये ही कर सकते हैं, आप तो सिर्फ इसी चीज़ को बिलोंग करते हैं, उसे हम स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं। स्टीरियोटाइप्स को हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे जब हम हमारी बुक की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें कहा है कि स्टेटमेंट को डिफ़र करो ऑन द बेसिस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं जानती हूँ कि आजकल ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई गर्ल नहीं कर सकती, या ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई बॉय नहीं कर सकता। दोनों ही इक्वल है आज के सिनेरियो में। बट बुक की एक्सरसाइज का किसी की भी चीज़ों को या किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही है, वो बस एक जनरल एक्सरसाइज है जिससे हम स्टीरियोटाइप को अच्छे से समझ पाएंगे। सो गाइस, हम देखते हैं कि हमारी बुक की एक्सरसाइज के स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। होप आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे और मेरे साथ ही मार्क करते चलिए और समझते हुए अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि जब भी आप रिविज़न करेंगे तो प्लीज़ आपको मतलब काफ़ी अच्छा होगा। प्लीज़ मेरी इस बात को मान लीजिए, सोशल थोड़ा सा एक बोरिंग सा सब्जेक्ट होता है, तो हम कई बार चीज़ें याद नहीं रख पाते। तो जब हम छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं ना, तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। सो गाइस, हम देखते हैं हमारी बुक के एक्सरसाइज के वो स्टेटमेंट्स। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि दे आर वेल बिहेव। अब वेल बिहेव से क्या हुआ कि अब सब जब वेल बिहेव का आता है तो हम बोलते हैं कि जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो वेल बिहेवियर, मतलब उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है, उनके बोलने का तरीका, मतलब वो बदतमीज़ी नहीं करती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़के बदतमीज़ होते हैं, गंदे होते हैं, बट जो एक डिफरेंस आता है वो बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्टली बोलती हैं, सारी चीज़ें बहुत कामली हैंडल करती हैं। सो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला। सो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि दे आर सॉफ्ट स्पोकन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़कियाँ बहुत पोलाइटली बोलती हैं, बहुत पोलाइटली, मतलब कामली, पेशेंसली सब चीज़ें हैंडल करती हैं। सो ये स्टेटमेंट भी हुआ हमारे गर्ल का। अब नेक्स्ट है हमारा दे आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग। अब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग से हमें एकदम से क्लिक होगा कि अरे ये तो लड़कों के बारे में है, क्योंकि लड़कियां भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैंने जैसे बोला था, ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट है। सो आप गुस्सा मत कीजिएगा कि लड़कियां बोलने लगे अरे हम तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, मतलब फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हम भी हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ लड़के ही फिज़िकल स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, ये हुआ हमारा स्टेटमेंट बॉयज़ के लिए। अब आया दे आर नॉटी। अब नॉटी बोलते ही तो सबके दिमाग में आने लगता है कि पक्का ही बॉयज़ के बारे में है, क्योंकि जनरली बॉयज़ थोड़े से शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हुआ हमारे बॉयज़ के लिए। अब दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। अब डांस एंड पेंटिंग की जब बात आती है तो सबको पता है कि लड़कियां ही हैं जो सबसे ज़्यादा डांस और पेंटिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। ऐसे नहीं है कि लड़के नहीं कर सकते, बट स्टिल गाइस प्लीज़ आप गुस्सा मत रहिएगा। बस एक बार हम स्टेटमेंट्स पूरे कर लें, फिर मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझाती हूँ। सो ये भी हुआ हमारी गर्ल्स का। अब दे डोंट क्राई। अब दे डोंट क्राई तो जनरली आपने देखा होगा कि लड़कियां तो छोटी सी बात पे उनके जल्दी से आंसू निकल जाते हैं, बट लड़के नहीं रोते। और ऐसा नहीं है कि उन्हें रोना नहीं आता, बट एक सोसाइटी ने जो इमेज बना रखी है लड़कों के लिए, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा जाता है बॉयज़ वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है दे आर राउडी। अब राउडी तो तुम्हें पता हो, राउडी राठौर वाली मूवी, एकदम बदमाश, एकदम क्या बोल सकते हैं, और इसे चतुर चालाक टाइप के वो लड़के ही होते हैं। मतलब होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये स्टेटमेंट भी हमारा इस हिसाब से जाता है बॉयज़ कॉलम में। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स भी तो जनरली
स्पोर्ट्स में बॉयज़ का सबसे पहले नाम आता है, दो हमारी गर्ल्स काफ़ी अच्छी होती हैं स्पोर्ट्स में, गर्ल्स डीमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कि हमारे लास्ट ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल गर्ल्स ही लेके आई हैं। सो दिस इज़ नॉट अबाउट योर कैपेबिलिटी कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। सो अभी के लिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा जाता है बॉयज़ वाले कॉलम में। दे आर गुड एट कुकिंग। अब जैसे ही कुकिंग का नाम आता है तो ये हो जाता है कि भाई लड़कियां ही बना सकती हैं खाना। तो अब ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं बना सकते, हमारे कई सारे मास्टर शेफ़्स हैं, जैसे शेफ़ कुणाल है, शेफ़ रणवीर है, काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। दे आर बॉयज़। सो अभी के लिए ये स्टेटमेंट हम गर्ल्स के कॉलम में डालते हैं। दे आर इमोशनली वीक, या फिर दे आर इमोशनल, हम ये भी बोल सकते हैं। अब इमोशंस की जब बात आती है तो वही बात है कि गर्ल्स की बात आ गई फिर से यहाँ पे, क्योंकि जनरली जब भी इमोशंस हम जब बोलते हैं, ज़्यादा फीलिंग्स कैरी करना या ज़्यादा ड्रामा करना, रोना धोना करना, तो वो लड़कियों का ही काम होता है। सो दिस इज़ फॉर गर्ल्स। सो हमने इसमें ये देखा कि ये जितने भी हमने अभी स्टेटमेंट्स देखे, इसे हमने बॉयज़ और गर्ल्स में डिफ़र कर दिया। अब गाइज ऐसा तो है नहीं कि कोई लड़की स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, या कोई लड़का कुकिंग नहीं कर सकता, या कोई लड़का पेंटिंग नहीं कर सकता, या डांस नहीं कर सकता। हमारे काफ़ी अच्छे डांसेस हैं, हमारे काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं बॉलीवुड में जो काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, जैसे रेमो डिसूजा सर हो गए, प्रभु देवा सर हो गए, वो लोग डांसर्स हैं और वो लोग बॉयज़ है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के जेंडर के बेसिस पे हम ये कह दें कि नहीं तुम बस इतना ही कर सकते हो, लड़कियां सिर्फ खाने बना सकती हैं, घर पर ही रह सकती हैं, और लड़के बाहर जाएंगे कमाएंगे। सो यही हो गया स्टीरियोटाइप, मतलब एक थिंकिंग में था लेना कि जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ कुकिंग के लिए बनी हुई हैं, वो इमोशनली वीक होती हैं, वो रोती हैं और वो लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती हैं, और जो लड़के होते हैं सिर्फ उनका काम है ऑफिस जाना, पैसे कमाना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सब लड़के करते हैं। ऐसे नहीं होता। बस ये जो स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग है ना, ये सोसाइटी हम पे मतलब ऐसे टैग लगा देती है। बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यही सोच के चलें। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां जो है वो सिर्फ कुकिंग करें, वो जाके एक बिजनेस वुमेन्स भी बन सकती हैं और बिजनेस वूमेन बन सकती हैं। जो लड़के हैं वो घर संभाल सकते हैं। इसे हम एक और एग्जांपल से देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि हमारा घर, हमारी जो मॉम्स होती हैं, जब खाना बनाने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं नहीं मॉम बनाएंगी, हमारी तो मम्मा ही बनाएगी खाना, तो मम्मा से ही अच्छे से बनता है। नहीं गाइस, और जब पापा के बारे में कोई सोचना होता है तो हमारी फर्स्ट थिंकिंग होती है डैड तो ऑफिस जाते हैं, हमारे पापा तो ऑफिस जाते हैं। तो गाइस ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा खाना बना लें और मॉम ऑफिस जाती हों। ये भी कई सारे एग्जाम्पल्स जो हमारे स्टीरियोटाइप को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज के बाद कि स्टीरियोटाइप और क्या क्या इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ सकते हैं। सो गाइस, हमारी एक एक्सरसाइज और है हमारी बुक में। एक्सरसाइज या आप एग्जाम्पल मान लो, पेज नंबर 16 पे देखिएगा आप, आपकी बुक में 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। उसमें आपको फ़ोटो में दिखेगा कि तीनों में दिखाया होगा कि एक लड़का है जो अपने बैसाखी के साथ खड़ा हुआ है। मतलब बेसिकली वो सब डिसेबल्ड पीपल होते हैं जिन्हें हमें, मतलब डिसेबल काफ़ी नेगेटिव वर्ड हो गया, डिसेबल नहीं बोल सकते हम, जो ये बोल लो आप कि जो थोड़े से गॉड गिफ्टेड है, एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उनके पास। भले ही वो थोड़े से मतलब विकलांग हैं, विकलांग नहीं बट उन्हें दिव्यांग बोल सकते हैं, मतलब कि उनके पास एक एक्स्ट्रा गुड क्वालिटी है जो नॉर्मल पीपल के पास नहीं हो सकती। तो अब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि गाइज ये लोग तो मतलब चल ही नहीं सकते, ये थोड़े से डिसेबल है तो हम इनसे दोस्ती नहीं करेंगे, या ये किसी काम के नहीं है, इन्हें तो बस एक कोने में रह देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हमें उल्टा ये भी तो देख सकते हैं कि मतलब उनमें क्या अच्छी क्वालिटीज़ है। जैसे कि उसी पेज पे आप देखिएगा एक थर्ड इमेज होगी जिसमें एक इंसान, मतलब जो पर्सन बैठा है वो पेंटिंग कर रहा है। तो पेंटिंग कर रहा है तो उसमें लिखा है ऊपर मतलब कुछ माइंड, ऐसे उसका ये मतलब होता है कि क्या ये मेंटली स्टेबल है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर वो थोड़ा सा उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं तो वो पेंटिंग भी नहीं बना सकता। मतलब अगर वो पेंटिंग बना रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसका दिमाग ही ख़राब है। ऐसा तो नहीं होता ना।
इस सब से, इस इलस्ट्रेशन से मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि स्टीरियोटाइप, जैसे स्टीरियोटाइप मतलब थिंकिंग मेंटेन कर लेना बस किसी के बारे में, जस्ट बिकॉज कि वो लोग चल नहीं सकते, उनका कमर से नीचे उनके पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग किसी काम के नहीं हैं, वो लोग डिसेबल है, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हम ये सोच के नहीं चल सकते। उसके बजाय हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छे पेंटर हो, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हो, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं होता। ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छे सिंगर्स हो। आपको पता है कई जो मतलब पैरालाइज, जिनके लेग पैरालाइज होते हैं, कई लोग बास्केटबॉल भी खेलते हैं। होप आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में हम लोग को बताते हैं इसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे, फॉर श्योर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उनके पैर नहीं होते बट वो फिर भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। कई सारे स्पोर्ट्स हैं जो वो लोग भी खेल सकते हैं। सो इन सब बातों का बस एक ही मतलब था कि वही स्टीरियोटाइप, मतलब पहले से ही किसी को, मतलब प्रीजुडाइज, वही वाला थिंकिंग कि किसी को देख के हमें एक गलत इमेज नहीं बना लेनी चाहिए। फिर उसके बाद हुआ स्टीरियोटाइप कि उन्हें बस, अगर वो डिसेबल है तो उन्हें एक ग्रुप में छोड़ दिया कि भाई हम तो ये सोच लेंगे कि वो लोग किसी काम के ही नहीं है या किसी भी लायक नहीं, हम इनसे दोस्ती नहीं करेंगे। सो गाइस, अब स्टीरियोटाइप जो होते हैं, जो लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अपने आप में एक यूनिक होते हैं, जो बोलते हैं ना जिनमें एक एक्स फैक्टर होता है या जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, तो वो लोगों को ना काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। पहले मतलब ऐसा होता है कि जब वो लोग अपने सोसाइटी में निकलते हैं तो उन्हें जज कर लिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि अरे ये कैसे होता है। कई सारी लड़कियां होती हैं जो थोड़ी सी टॉम बॉयश होती हैं, मतलब जब हमारे स्कूल में गेम्स पीरियड होता है तो कई सारी लड़कियां होती हैं जो चिट चाट करती रहती हैं, कई होती हैं जो खेलती हैं, मतलब इवन लड़कों के साथ भी खेलती हैं। तो हम क्या सोचने लगते हैं, अरे ये कैसी लड़की है जो लड़कों के साथ खेल रही है, एक अलग मतलब अलग ही थिंकिंग हम बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं आज की जो हमारी जनरेशन है, जो आप लोग हैं, उनमें तो ये थिंकिंग बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए कि बस हम जेंडर के बेसिस पे जज करने लग जाए। अगर एक लड़की टॉम बॉयश है तो वो हमारी फ्रेंड नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा अलग सोचती है, थोड़ा अलग काम करती है। पेंटिंग की बजाय वो स्पोर्ट्स खेलती है, कुकिंग की बजाय वो मतलब बिजनेस वुमेन बन रही है, एक अच्छी घर ना मेंटेन करके वो ऑफिस संभाल रही है। तो मतलब बस ये वाली थिंकिंग कभी नहीं होनी चाहिए। सो गाइज, ऐसे चैलेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे एक लड़की है, उसे आप मान लो कि उसे कुकिंग की बजाय उसे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो सोसाइटी उसे क्या बोलेगी, अरे ये कैसी लड़की है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसे तो घर संभालना चाहिए और इसे तो घर पे रहना चाहिए, ये क्यों स्पोर्ट्स खेल रही है, और ये सब सोचने लगती है सोसाइटी। बल्कि हमें ये सब सोचना ही नहीं है। क्यों सोचें हम ऐसे कि नहीं उसे घर पे रहना चाहिए या उसे कुकिंग ही करनी चाहिए, वो स्पोर्ट्स भी तो खेल सकती है। जैसे कि हम और भी जो हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग होती है लड़कियों के लिए कि बस उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, एंड देन आफ्टर 25-26 दे शुड गेट मैरिड और अपना घर संभालें। और जो बॉयज़ होते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, एवरीथिंग, उसके बाद वो लोग जॉब करेंगे और अपने अच्छे से पैसे कमाएंगे। पर ये तो थिंकिंग आजकल चलती ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 25 हो गए तो लड़की की शादी कर देंगे, या मतलब जो लड़का है वो अगर घर पे बैठा हुआ है, अगर वो अभी कुछ नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए, उसे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होने पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक ही हो गया, मतलब किसी काम का ही नहीं हो गया। हो सकता है कि वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, थोड़ा टाइम देंगे तो वो बहुत अच्छा करेगा अपनी लाइफ में। यही सारे चैलेंजेस होते हैं जब एक स्टीरियोटाइप का इंसान अपनी सोसाइटी में आता है। सो होप गाइस आपको स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।